दिव्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक हुई पूरी। 55 प्रस्तावों पर लगी मुहर। विकास, रोजगार और विकास के एजेंडों पर हुई चर्चा। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 19% सीटें रह गई खाली। 2000 से भी ज्यादा सीटें रह गई हैं खाली। हालांकि लड़कियों का इंजीनियरिंग में बढ़ा है रुझान। बिहार विधानसभा होगी पेपरलेस, तैयारी हुई शुरू। आगामी बजट सत्र में सभी विधायक टैबलेट के जरिए लेंगे भाग। बिहार सरकार के किसानों के लिए नई पहल, कृषि रेडियो की हुई शुरुआत। कृषि से जुड़ी जानकारी की आसानी से ले सकेंगे लाभ। चहल के बाद क्रिकेटर मनीष पांडे आए चर्चा में। क्रिकेटर मनीष और अर्शिता के बीच तलाक की हो रही है चर्चा। आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज थे मनीष। चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक में 55 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में राज्य के विकास, रोजगार सृजन और ढांचागत विकास के एजेंडों पर चर्चा हुई है। महत्वपूर्ण फैसलों में बिहार अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों के लिए उत्क्रमित वेतनमान स्वीकृत किए गए, जो 2008 और 2010 से प्रभावी होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के लिए 2,960 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। पटना के दीघा घाट में जेवियर यूनिवर्सिटी बनाने का भी प्रस्ताव पास हुआ है। बजट सत्र को लेकर सभी विभागों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। पिछले कैबिनेट में 43 एजेंडों पर मुहर लगी थी, जिसमें विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन और महंगाई भत्तों पे बढ़ोतरी का फैसला लिया गया था। बिहार विधानसभा को पेपरलेस बनाने की तैयारी हुई शुरू। बिहार विधानसभा ने विधानसभा को पेपरलेस बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आगामी बजट सत्र से सभी 243 विधायक टैबलेट के जरिए विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेंगे, जिससे पेपर की खपत कम होगी और सरकारी खर्च में बचत होगी। इस पहल के तहत विधायकों को NEVA यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी। कई विधायक डिजिटल सिस्टम को लेकर खुश हैं, हालांकि कुछ को कंप्यूटर चलाने में कठिनाई हो सकती है। बिहार पहले ही विधान परिषद को पेपरलेस बना चुका है। ये कदम डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा है, जो देश भर में पारदर्शिता और समय की बचत करेगा। चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां व 24 लाख रोजगार देने का होगा वादा पूरा। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने दावा किया है कि चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां और 24 लाख रोजगार देने का वादा पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में श्रम विभाग इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने बताया कि पिछले 6 महीनों में विभाग ने 43,714 युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किए और आगामी 10 महीनों में 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेंगे। 16 जनवरी से राज्य भर में नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 2024-25 आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख कंपनियां जैसे MRF, L&T, जोमैटो आदि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। ये मेले IT, हेल्थ, ऑटोमोबाइल, मार्केटिंग आदि क्षेत्रों में रोजगार देंगे। बिहार सरकार ने किसानों के लिए कृषि रेडियो की शुरुआत की। बिहार सरकार ने किसानों तक सूचनाएं तेजी से पहुंचाने के लिए बिहार कृषि रेडियो शुरू किया है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने इसका उद्घाटन किया, जिसमें किसानों को खेती बाड़ी, मौसम की जानकारी और समसामयिक सूचना दी जाएगी। कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कृषि रेडियो कम डेटा खपत के साथ ही सभी स्मार्टफोन पर कार्य करेगा और किसानों के फीडबैक को प्रसारण केंद्र तक पहुंचाएगा। ये ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें लाइव स्ट्रीमिंग, ऑडियो और वीडियो कंटेंट पॉडकास्ट के रूप में उपलब्ध होंगे, जिन्हें किसान किसी भी समय कहीं से भी सुन और देख सकेंगे। व्हाट्सएप के जरिए डाउनलोड लिंक भी भेजा जाएगा। बिहार में पहली बार 35 विशिष्ट शिक्षकों का हुआ ट्रांसफर। बिहार में शिक्षक ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले चरण में 35 विशिष्ट शिक्षकों का तबादला हुआ है। विभागीय आदेश के तहत 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 तक ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। करीब 1,90,000 शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था। पहले चरण में गंभीर बीमारियों के आधार पर 759 आवेदन आए थे, जिनमें से 47 नियमित, 260 विद्यालय और 452 नियोजित शिक्षक थे। 35 आवेदनों को स्वीकृति मिली, जबकि 3 अस्वीकृत हुए और 9 अन्य श्रेणी में विचाराधीन है। स्वीकृत आवेदनों पर स्थानांतरण आदेश संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे और शिक्षक को 7 कार्य दिवसों में नए जिलों में योगदान देना होगा।
सर्वे के बाद नए सिरे से निर्धारित होगी जमीन की प्रकृति। राज्य में जमीन सर्वे का काम पूरा होने के बाद जमीन की प्रकृति नए सिरे से निर्धारित की जाएगी, जैसे कि गैर मजरूआ, पुश्तैनी या रैयत भूमि। वर्तमान में जमीन की प्रकृति 1920 और 1968-72 के सर्वे पर आधारित है। कई जगहों पर अधिकारियों द्वारा जमीन की प्रकृति में बदलाव किया गया, जिससे विवाद पैदा हुआ। जमीन विवादों को सुलझाने के लिए एडीएम यानी राजस्व को अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार ने 2009 में बीएलडीआर एक्ट लागू किया है। जिलों में जमीन के निबंधन पर रोक लगाने का अधिकार डीएम के पास है और कुछ मामलों में कोर्ट के आदेश पर भी रोक लगाई जाती है। जमीन की किस्मों में धनहर, आवासीय, व्यावसायिक आदि शामिल है। नकली 500 रुपए के नोट से पटना पुलिस हुई अलर्ट। बिहार में नकली 500 रुपए के नोट फिर से बाजार में फैलने की सूचना मिलने के बाद पटना पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार पुलिस की विशेष शाखा ने सभी जिलों को अलर्ट किया है। डीएम, एसएसपी और एसपी को पत्र भेजकर नकली नोट के धंधे पर रोक लगाने के लिए विशेष जांच अभियान चलाने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार तस्कर ने जो नकली नोट भेजे उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RESARV की जगह RESARV रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छपा है। इसके स्पेलिंग में फर्क है, जो एक बड़ी चूक है। विशेष शाखा ने नोट के नमूने भेजे और जिलों में जांच अभियान चलाने की सलाह दी ताकि नकली नोटों को बाजार में फैलने से रोका जा सके। बिहार के इंजीनियरिंग के कॉलेजों में 19% सीटें रह गई खाली। इस साल लगभग 19% सीटें बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में खाली रह गई। 2024-25 सत्र में 14,469 सीटों में से 2,701 सीटें खाली रह गई, जिसमें लगभग 2,000 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित थी। वहीं राज्य के 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों में 17,054 सीटों में से 2,001 सीटें खाली रही। हालांकि बिहार में लड़कियों की इंजीनियरिंग की पढ़ाई में रुचि बढ़ी है। इस साल 3,000 लड़कियों ने विभिन्न ट्रेडों में नामांकन किया। कंप्यूटर साइंस, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ट्रेड में लड़कियों का रुझान अधिक है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33.33% सीटें आरक्षित हैं, जबकि पॉलिटेक्निक संस्थानों में ऐसा आरक्षण नहीं है। फिर भी लड़कियों की संख्या काफी है। बीपीएससी मामले में जन सुराज की याचिका पटना हाई कोर्ट में हुई मंजूर। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की याचिका पटना हाई कोर्ट में मंजूर कर ली गई है। अब इस मामले पर 15 जनवरी को सुनवाई होगी। जन सुराज पार्टी ने 9 जनवरी को याचिका दायर कर 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने और पुनर्परीक्षा कराने की मांग की थी। पार्टी ने कोर्ट से यह भी अनुरोध किया कि जब तक पुनर्परीक्षा न हो, परीक्षा के परिणाम घोषित न किए जाएं। इससे पहले 13 दिसंबर को आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। वीटीआर में दिखा चीन वियतनाम का दुर्लभ पक्षी। वीटीआर यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ पक्षी व्हाइट ईयर नाइट हेरॉन यानी रात्रि बगुला पाया गया है, जो एशिया में केवल चीन और वियतनाम में मिलता है। ये पक्षी वीटीआर में पहली बार 2016 में कैमरा ट्रैपिंग के जरिए देखा गया था। ये मांसाहारी पक्षी बगुला की तरह मछली और कीड़े मकोड़े का शिकार करता है। इसका वैज्ञानिक नाम ओरोनासा मैग्निफिका है। इसकी लंबाई 54 से 56 सेंटीमीटर होती है और ये काले भूरे रंग का होता है। आपको बता दें कि वीटीआर में 300 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे मोर, बगुला, सारस, गिद्ध और आम जल मुर्गी, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। संविदा पर बहाल कर्मचारियों के वेतन हुए पुनर्निर्धारित। संविदा पर बहाल कर्मचारियों के वेतन को बिहार सरकार ने पुनर्निर्धारित किया है, जिसमें आंसू लिपिक और निम्न वर्गीय लिपिक शामिल है। अब आंसू लिपिक को 30,000 रुपए और निम्न वर्गीय लिपिक को 25,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेंगे। इसके अनुसार पैक्स कर्मियों के मानदेय और भत्ते पर भी सुधार किया गया है, जिसके लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कमेटी को पैक्स कर्मियों के मानदेय और भत्ते की अस्थायी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि संस्थानों की सफलता के लिए योग्य कर्मियों की आवश्यकता है और उनका वेतन, मानदेय, भत्ता उनका अधिकार है, जिसे सुनिश्चित किया जाएगा। दिल्ली चुनाव में 6 सीटों पर जदयू उतार सकती उम्मीदवार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की योजना बना रही है। 5 फरवरी को होने वाले चुनाव में जदयू 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। जदयू की कमान पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा के पास है और संभावना है कि पार्टी बिहार के लोगों को उम्मीदवार बनाएगी। जदयू ने 2020 में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों सीटें हार गई थी। पार्टी का लक्ष्य 2025
जिसमें बुरारी, किरारी, संगम, विहार, बदरपुर, ओखला, द्वारका और पालम जैसी सीटों पर ध्यान देना केंद्रित है। बैंक घोटाला मामले में लालू के करीबी आलोक मेहता तक पहुंची ईडी। वैशाली शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक में 85 करोड़ के घपले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 19 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस मामले में रिजर्व बैंक ने 2023 में बैंक के लेन देन पर रोक लगाई थी और हाजीपुर में 3 प्राथमिकी दर्ज की गई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आलोक मेहता जो बिहार सरकार में मंत्री और सांसद रह चुके हैं और लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं, इनके परिवार से जुड़ी कंपनियों को नियमों का उल्लंघन कर 60 करोड़ का लोन दिया गया था। इसके अलावा 30 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप भी है। बैंक पर 2023 में ग्राहकों ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ताला मार दिया था। आलोक मेहता के पिता ने 37 साल पहले बैंक की स्थापना की थी। बिहारियों को फर्जी वोटर कहने के मामले में केजरीवाल पर भड़के चिराग। लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है, जिन पर बिहारियों को फर्जी वोटर कहने का आरोप है। चिराग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इसे निंदनीय बताया है और पूछा है कि केजरीवाल को बिहारियों से इतनी नफरत क्यों है। उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार के लोगों ने दिल्ली के विकास में अहम भूमिका निभाई है और ऐसे में बिहारी समुदाय का अपमान करने का केजरीवाल का बयान गलत है। चिराग ने चेतावनी दी कि इस बयान का परिणाम आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव 5 फरवरी को होने हैं और परिणाम 8 फरवरी को घोषित होंगे। चहल के बाद अब क्रिकेटर मनीष पांडे के तलाक की खबरें आई सामने। युजवेंद्र चहल के बाद अब भारतीय क्रिकेटर मनीष पांडे और उनकी पत्नी अर्शिता शेट्टी के बीच तलाक की खबरें सुर्खियां बन गई। दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है, जिससे तलाक की अटकलें तेज हो गई हैं। मनीष और अर्शिता की शादी 2 दिसंबर 2019 को हुई थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों के सोशल मीडिया पर एक दूसरे के फोटो गायब है। मनीष पांडे भारतीय अंडर-19 विश्व कप टीम के सदस्य हैं और आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। हालांकि उनका क्रिकेट करियर ज्यादा तरक्की नहीं कर सका। मनीष ने 29 वनडे और 39 टी20 मैच खेले हैं। अभी तक तलाक का कारण साफ नहीं है, लेकिन मनीष अपने क्रिकेट करियर पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है मुन्ना प्रसाद, राजकिशोर महतो, पीयूष शर्मा, मोहम्मद शकील, अनवर करीम खान, रवि मोहन वर्मा, अमरजीत यादव, ओमकार सिंह, मोहम्मद साकिर हुसैन, सपना कुमारी, राकेश मिश्रा, सोनू कुमार, श्रवण कुमार, निरंजन कुमार, बाबूलाल मरांडी, दीपक कुमार, आजाद अंसारी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में किसानों को सबसे ज्यादा किस परेशानी का सामना करना पड़ता है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।